आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties of organic compounds is called as functional group because they are chemically functional part of molecules। अब स्टूडेंट जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जो कि स्टूडेंट्स उसकी सीरीज को या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर देता है एक दूसरे से। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है, प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें और स्टूडेंट्स हम क्या करें कि उसके साथ OH अटैच कर दें, देन इट विल बिकम अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड दैट वी कॉल्ड एज अल्कोहल। ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम ऐड कर दें यहाँ पे कोई भी हेलो ग्रुप, यानी कि आप क्लोरीन ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्काइल हेलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऐड कर लें और हाइड्रोजन ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स आपके पास वो प्रोपेनल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम इसी केस में क्या करें कि अपने सेकेंड कार्बन के अंदर आप अटैच कर दें ऑक्सीजन और साइड पे स्टूडेंट्स आप अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो आपके पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे ग्रुप ऑफ एटम कैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेंज कर देता है, यानी कि होल न्यू सीरीज ऑफ कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड से वो बिलोंग करते हैं और उसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आता है। वन बाय वन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अल्केन। सिंगल बॉन्ड जब स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपके पास होगी अल्केन। एग्जांपल की केस में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इथेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो होगी उसको आप कहेंगे अल्कीन, और एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था इथीन आपके पास आ जाता है। देन स्टूडेंट्स अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास एक एक हाइड्रोजन का एटम अटैच होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्काइन क्लास ऑफ कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स आपकी इसकी टिपिकल एग्जांपल में आप इथाइन को मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स जब आपने रिप्लेस कर दिया हेलो ग्रुप के साथ, अब हेलो ग्रुप को स्टूडेंट्स आप कैसे मेंशन करते हैं? आप एक्स से मेंशन करते हैं, यानी कि कार्बन और हेलोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया तो स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ जाएगी? आपके पास बन जाएंगे अल्काइल हेलाइड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास आ गए मिथाइल क्लोराइड, यानी कि कोई भी हेलाइड आप ऐड कर दें तो आपके पास ऐड, यानी कि क्लोरीन अगर हमने ऐड कर दिया तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स अगर आपने कार्बन के साथ अटैच कर दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ये तीन बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं, आपने अटैच कर दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तो आपके पास स्टूडेंट्स बन जाते हैं अल्कोहल। अगर आप मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल। देन इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप एमाइनो ग्रुप ऐड कर देते हैं, कार्बन चेन के साथ ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एमाइन क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स आप अगर मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं NH2 ग्रुप को तो आपके पास बन जाएगा मिथाइल अमीन। अगर इथाइल ग्रुप के साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा इथाइल अमीन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आइमाइनो ग्रुप। आइमाइनो ग्रुप की केस में स्टूडेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप इसको क्लास ऑफ कंपाउंड्स के उसमें देखते हैं तो स्टूडेंट्स आइमाइनो ग्रुप जब आप ऐड करते हैं कार्बन चेन लेंथ के अंदर तो आपके पास आइमाइन क्लास ऑफ कंपाउंड से वो बिलोंग करने लगता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप इस केस में देख सकते हैं कि आपके पास मिथाइल आइमाइन में ये कन्वर्ट हो गया। देन स्टूडेंट्स अगर आप दो कार्बन को लिंक कर लें ऑक्सीजन से तो आपके पास स्टूडेंट्स ये रिस्पेक्टिव ईथर लिंकेज बन जाती है। अब ये रिस्पेक्टिव ईथर लिंकेज में स्टूडेंट्स आपके पास ये ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करने लगते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं दो मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीजन से जोड़ दूं तो इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू डाईमिथाइल ईथर। देन स्टूडेंट्स अगर मैं फॉर्माइल ग्रुप अटैच कर दूं, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच कर दूं मिथाइल के साथ तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड H ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड बन जाएगा या एथेनॉल बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा या एथेनॉल बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप ऐड कर दूं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में
अगर मैं C डबल बॉन्ड O ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स वो कीटोन या अल्केनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में ऐड कर दूंगी एक कार्बोनाइल कार्बन को, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोन के अंदर या कीटोन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोन के अंदर या एसीटोन के अंदर। देन स्टूडेंट्स अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं कार्बन चेन लेंथ पे, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप आपका है COOH, उसको कन्वर्ट कर देगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच कर दूं तो इट विल फॉर्म एसिडिक एसिड या अल्कानोइक एसिड यानी कि इथानोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं एसिड हैलाइड ग्रुप ऐड कर दूं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं ये ग्रुप पर्टिकुलरली ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स ये एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं मिथाइल ग्रुप के साथ एसिड हैलाइड ग्रुप अटैच कर दूंगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ कि ऐड कर देती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ऐड कर देती हूँ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल एमाइड के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एस्टर ग्रुप आ जाता है। एस्टर ग्रुप में स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है RC डबल बॉन्ड O OC2H5। अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें मिथाइल ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगी इस ग्रुप के इस एस्टर ग्रुप को, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। स्टूडेंट्स आपके पास एस्टर में ऐड कर दूंगी तो आपके पास इथाइल एसीटेट बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह में मार्केप्टो ग्रुप। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आप इनको फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे लेटर ऑन। स्टूडेंट्स ये जो मार्केप्टो ग्रुप होता है इसके अंदर सल्फर और हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास जनरेट कर रहे होते हैं बिल्कुल अल्केन्स की अल्कोहल्स की तरह थायो अल्कोहल्स या थायोल्स जनरेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी मिथाइल ग्रुप के साथ अगर मार्केप्टो ग्रुप ऐड कर दूंगी तो स्टूडेंट्स आपके पास वो जनरेट करेगा मिथाइल थायोल। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास साइनो ग्रुप आ जाता है। साइनो ग्रुप कंसिस्ट ऑफ साइनाइड ग्रुप जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड जनरेट हो रहे होते हैं उसको आप कहते हैं अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा कि आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड जनरेट हो रहा होगा, उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है एट द एंड नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं मिथाइल ग्रुप के साथ NO2 अटैच कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम नाइट्रोमीथेन। अगर मैं बेंजीन के साथ ऐड कर रही हूँ इट विल बिकम नाइट्रोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरा बताया हुआ एक एक फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं यानी कि रिवाइज करते हैं एक तरह से कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स क्या होती है और उससे रिलेटेड आपके पास मॉलिक्यूल्स किस शेप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू।